हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल गुरेज वैली। कल शाम को हम पहुँचे डावर गांव से थोड़ा पीछे आके ना किशन गंगा नदी के किनारे पर कुछ कैंप साइट्स बनी हुई है। यहाँ पे एक आरिफ भाई हैं, कुत्ता भाई उनको जानते हैं, तो उनकी कैंप साइट है। यहीं पे हमने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। खाना वाना यहाँ होटल है, रेस्टोरेंट, वहाँ से खा लिया था। अभी सुबह वैसे तो 6:30-7 के आसपास मैं उठ गया था, तो सूरज निकला है इस तरफ से। दिखाते हैं आपको नज़ारा चारों तरफ का इस वक्त कैसा है। रात को थोड़ी ओस आई थी, अब सुबह सूरज की रोशनी में गाड़ियाँ चमक रही है अपनी। ये है मेरे वाला टेंट, छोटा सा है वैसे, ये ज़्यादा काम का नहीं है, पर ले लिया था मैंने, क्या करें। इसमें अपना सामान आ गया, स्लीपिंग बैग पड़ा है, और इस तरफ खुदा भाई सूते हुए हैं। वो पहाड़ की तलहटी में यहाँ शेफर्ड लोगों की गाय चल रही है। अभी यहाँ थोड़ा मुश्किल है कहना शेफर्ड है या फिर गांव के लोकल लोगों की भी हो सकती है गाय। ये गाड़ियाँ आ रखी है जो टूरिस्ट लोग आए अपना यहाँ पर। ज़्यादातर गाड़ियाँ लोकल ही है, J&K नंबर की। तो कश्मीर वैली के काफ़ी लोग इस तरफ आते हैं। इन दिनों वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, श्रीनगर, बांडीपुरा, उधर के आसपास के इलाकों में। यहाँ पे है किशन गंगा, बड़े आराम से बहती हुई। वाह यार, इस तरफ से, जिस तरफ से नदी बहती हुई आती है, इधर से सूर्य उदय होता है उन पहाड़ों के पीछे, और जिस तरफ ये बहती हुई जाती है इस तरफ सूर्यास्त होता है। नदी के दोनों तरफ काफ़ी सारी कैंप साइट्स बनी हुई है, जहाँ पे समर टाइम में टूरिस्ट लोग आते हैं। बढ़िया यहाँ के ठंडे मौसम में कुछ समय बिताते हैं अपने परिवार के साथ। और ये 3-4 महीने का ही सीज़न होता है गुरेज में। और इन कैंप साइट के बीच बीच में ना छोटे छोटे कोई चाय मैगी के स्टॉल्स बने हुए हैं। सामने एक, ये सामने ये भाई का ढाबा एक खुला है, चाय बना रहे हैं अभी। और इस तरफ इसके ठीक पीछे खुला मैदान है जहाँ पे कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस तरफ बीच में गांव वालों के खेत भी दिख रहे हैं, पीछे फिर पूरा जंगल और पहाड़। सुबह फिर टहलते टहलते उधर मैं एक चाय ढूंढने गया था, जहाँ पे चाय तो मिली थी वो, पर बेस्वाद थी, मज़ा आया नहीं, पानी जैसा ही था कुछ। सुबह होती है एक कड़क चाय, है ना। तो हमारे जनाब धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, गुफा से बाहर आ गए हैं अपनी, और वो उस तरफ उनकी गुफा थी, बड़ी बड़ी गुफा में। बड़े लोग बड़ी गुफा में रहते हैं बड़े कप में चाय पीते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। तो अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद आज का हमारा ज़्यादा प्लान नहीं है। खुद को धोएंगे, कपड़ों को धोएंगे, बाइक को धोएंगे, फिर आसपास ही डावर के आसपास का एरिया देखेंगे, घूमेंगे। किशन गंगा के किनारे किनारे चलते हुए रास्ते से हम जो डैम का एरिया है उसके बिल्कुल बराबर आ गए हैं। यहाँ पीछे एक डैम बना था, यहाँ से अब हम पूरा प्रॉपर सारी वैली का नज़ारा देख सकते हैं इस पूरे डैम के साथ साथ। इस तरफ से हम आए हैं और वहाँ से आधा अधूरा व्यू दिखाई दे रहा था।
but from here you have the best possible view of this entire lake. डैम का पानी जहाँ तक इकट्ठा है, दरिया का नज़ारा बहुत ही कमाल का दिखाई देता है। और यहाँ समझो डावर का एरिया शुरू हो जाता है। इतना खूबसूरत इलाका है, नदी के दोनों तरफ खूब फैला हुआ घास का मैदान है जहाँ पे कैंपिंग हो रही है। किशनगंगा नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ ये डावर गांव, जब कोई इंसान पहली बार आता है तो उसको लगता है वो किसी यूरोपियन गांव में पहुंच गया है। इतना सलीके से, इतना खूबसूरत तरीके से ये गांव बसा हुआ है। नाश्ता करके सबसे पहले तो हमने कपड़े धोए और उसके बाद गाड़ियां चमकाई एकदम से। बढ़िया धूप खिली हुई है, वैसे बीच में बादल हो गए थे। तो अब बाजी तो नहा लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्विमिंग करके नहाया जाए दरिया में। पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी देर लगेगी हिम्मत बनाने में। बाइक कपड़ों के बाद अब नहाई धोई भी हो गई है, थोड़ी सी स्विमिंग भी करी थी दरिया में। उसके बाद बैठ के हमने राजमा चावल दही का भोजन किया। हम लाए थे आते टाइम बाज़ार में, होटल है। और अब हम जा रहे हैं ऐसे ही टहलने। एक भाई ने बताया कि उस तरफ एक पहाड़ की थोड़ी सी टॉप वाली साइड जाओगे तो पूरा अच्छा नज़ारा दिखेगा वैली का और डावर गांव का भी। मैच लगता है काफ़ी रोमांचक मोड़ पे है। 3 आदमी बीड़ी पीते हुए बिल्कुल स्लिप के फिल्टर के पास पूरी तल्लीनता से मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं। लगता है लेग साइड की रन है यहाँ पे, ऑफ साइड में कोई फिल्टर नहीं है। उठा दिया है मिड विकेट की और 6 रन के लिए। ये जो वक्त है गुरेज वैली इस टाइम पे समर में अपने पूरे शबाब पे होती है। विंटर में ओबियसली यहाँ बर्फ़ पड़ती है, पर इस टाइम चारों तरफ फैली हुई बेताशा हरियाली जहाँ तक नज़र जाती है। पहाड़ पे जाओ आप, नीचे मैदान में देखो, और उससे भी कमाल की बात देखो, ये पीछे वाला पहाड़ देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो बॉर्डर के बिल्कुल करीब काफ़ी दूर तक फैली हुई है गुरेज। गुरेज के आगे तुलेल है, तो वो भी वैसे इसी का ही हिस्सा है, इसी दरिया के किनारे किनारे पर चलती है। वहाँ भी जाएंगे कल। इस तरफ जनाब एक छतरी लेके बैठे हुए हैं आराम से। छतरी की ज़रूरत पड़ती है जब तेज़ धूप होती है। तो यहाँ क्या है कि पूरा मैदान है, पेड़ ऊपर जंगल में है, तो यहाँ आराम से छतरी के नीचे बैठे रहो। अभी बादल आ गए हैं, छतरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो हटा दी। तो उस तरफ गाय के बछड़े हैं, इस तरफ भी सारे बछड़े हैं, छोटे छोटे हैं ये तो। वाह, ये बड़ी कमाल की बात है। पर इधर ये भी है ना, थोड़ा पता नहीं लगता कि गाय और बछड़े के अंदर ज़्यादा फ़र्क, क्योंकि गायों की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं जाती। अब ये सामने देख रहे हैं इस तरफ, ये मेरे को गाय लग रही है, इनमें 1 2 गाय हैं, बैल है, उधर भी चल रहे हैं। पर यार इन सब से ऊपर एरिया देखो आप। तभी मैं कहता हूँ यार, मेरे को सबसे पसंद आती है गुरेज। पूरे कश्मीर में मेरी सबसे फेवरेट वैली ये है। इसके बाद बंगस दूसरे नंबर पर फ़िलहाल हम यहाँ हैं तो यहाँ का आनंद लो। ये देखो
कमाल कमाल कमाल। जनाब ला रहे हैं इनको थोड़ा सा इस तरफ, ज़्यादा उधर पानी वाला एरिया होगा। हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल? ठीक हो? क्या बना रहे? चरा रहे गाय? गाय चरा रहे? बहुत बढ़िया। तो दिन भर चराते हो आप गाय? नहीं तो ये बारी बारी है, बारी बारी। सुबह और दुआएंगे, कल परसों और दुआएंगे। अच्छा ऐसे है? ऐसे गाँव वाले। ये सब पूरे गांव के जैसे? नहीं ये एक साइड का है। अच्छा गांव के एक साइड का है? एक साइड का उधर जाता है, एक का उधर जाता है। गाय अलग होती है, ये अलग होती है। अच्छा गाय, तभी मैं सोच रहा हूँ ये छोटे छोटे सारे बछड़े हैं। दूध वाली गाय। अच्छा अच्छा, उनके बच्चे हैं। गाय अलग है। अच्छा गाय अलग चरती है। शाम को ये अलग आएंगे तो ये अलग आएंगे, कल और 2 आदमी जाएंगे। ये ऐसा बारी चलता है, बारी। हिसाब से। नहीं ऐसे अच्छा भी है ना, अच्छा कि बारी बारी से क्या है, हाँ? सारे गांव के लोगों की पशुओं को चराया भी जाता है। अब 2-2 बछड़ों के पीछे हाँ। अगर सब लोग आएंगे सब तो लोग आएंगे, जगह नहीं होगी। जगह नहीं होगी। नहीं बाकी बंदे ये भी ना अपने घर के बाकी काम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। एक 20 दिन के बाद आते हैं, 15 दिन के। हाँ। 15 दिन तक घर का काम चलता है। ओके, तो आपकी 15-15 दिन ड्यूटी चलती है ऐसे? 15-20 20-20 दिन। 25 भी जैसा। हाँ टाइम के हिसाब से हाँ, जैसे। नहीं ये जैसा ज्यादा गाय होंगे तो ऐसा ही। अच्छा, मतलब जिसकी ज़्यादा गाय उसकी ज़्यादा दिन ड्यूटी। ये भी ठीक है। 20 गाय होंगे तो 20 ड्यूटी देनी है, 20 दिन की। ओके जी, दो आदमी जाएंगे। ओके। गाय है ना उधर, देखा ना गाय वो सुबह। हाँ पार वाली साइड देखे जी थे। जी जी, वो तो है साइड के। ये जो खुला मैदान है ये खेत नहीं है? सब खेत थे सर, ओके। सब थे। ये डालते थे राजमा, ये क्या। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे फिर क्या हुआ? ये भी डालते थे। ये खेत नीचे नहीं दिखा। हाँ थोड़ा पौधे दिख रहे हैं। सब तो क्या हुआ फिर? डैम होते गई। अच्छा डैम आते ही फिर खेत में पानी भर गया, खेत खत्म, खेत खत्म। घास ही घास। खेत जे आपके थे जहाँ जी जी, सरकारी थे? नहीं हमारे थे। तो सरकार ने नहीं, आपको ना। कोई मुआवजा दिया इसका? जी मुआवजा दिया। चलो फिर तो बढ़िया है। जी मुआवजा। तो गांव के लोग क्या काम करते हैं जी सभी? मजदूरी करते सर, बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ। बेरोजगारी ज्यादा ज्यादा है। अच्छा आप दूध बेचते हो? दूध अगर ज्यादा हो गया, गाय कम देती है वो, ये देसी गाय है। अच्छा देसी गाय का? जी हाँ। 2 किलो 2.5 किलो देती है तो बस। वो उस तरफ वाली ज़मीन तो भाई साहब बता रहे थे जैसे कि डैम की वजह से उसमें सेम आ गई है, तो खेती बाड़ी अब नहीं होती। वो अलग बात है, उसका थोड़ा मुआवजा भी मिला है। पर इधर थोड़ा आते हैं पहाड़ का वाली साइड, तो यहाँ थोड़ी ऊंचाई है, उस वजह से ये खेत में उन्होंने बोया हुआ है राजमा, और इस वाले में बो रखी है गेहूँ। तो ये फसलें ठीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ तक जो डैम का जो वाटर है उसका जो क्या बोलते हैं नमी है, वो उतनी ज़्यादा यहाँ तक नहीं आती, तो इसीलिए। वाह यार, व्हाट अ शॉट। हाँ कैंप साइट, खुले मैदानों में क्रिकेट का मैच, हरे भरे खेत, चरते हुए पशु, सारे मंजर से गुजरते हुए हम थोड़ा ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, जहां से इस तरफ आगे डावर जो गांव है, या इसको अब थोड़ा कस्बा भी कह सकते हैं, जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ रहा है तो थोड़ा डेवलप हो रहा है, थोड़ा फैल रहा है, एक छोटा कस्बा कहा जा सकता है इसको, उसका नज़ारा हमको दिखाई देने लग गया है। इस तरफ फिर नीचे थोड़े खेत हैं। घूमते फिरते वो ऊंची पहाड़ की तलहटी पे एक रास्ता है, वहाँ से हम खेतों के बीचों बीच नीचे आ गए हैं गांव के किनारे पर। इस तरफ कुछ घास काटा हुआ है गांव वालों ने, और एक मोटर चल रही है, शायद पानी की मोटर होगी, शाम का वक्त है, पानी भरने का टाइम होगा। यहाँ एक गेट लगा है जो गांव के अंदर से खेतों की तरफ जाता है, और ये देखो कितनी सारी बेल, ये पता नहीं अब किस चीज़ की बेल है, और इस तरफ खाद पड़ी है। इधर गली में बच्चे बड़े सब कुछ खेल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पानी लगा रहे हैं जनाब, आलू लगा रखे हैं मेरे ख्याल। वाह, यहाँ से ये आगे गांव की जो मेन गली है उसमें मिल जाएगी। मोटर बंद हो गई, आई थिंक पानी की थी ये, पानी शायद खेतों की तरफ जा रहा था या फिर खेतों से घर की तरफ, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ये देखो एक छोटी सी रेहड़ी, ये इस तरीके की रेहड़ी होती है खेतों से हरा भरा लाने के लिए, या फिर खेतों में कुछ छोटा मोटा सामान ले जाने के लिए।
और इधर चलते हैं। डावर गांव के ये टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल के मकान होते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन देखो आप, पूरा का पूरा लकड़ी का जो एक लॉग पेड़ का जो तना होता है उसके शायद 2 हिस्से या बिना कटिंग भी पूरा का पूरा लगाया हुआ है। तो बेस वाला जो इलाका है घर का, वो उसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है। अब तो नए भी बन गए काफ़ी सारे, पर पुराने भी हैं बीच बीच में। खासकर बाज़ार से हटके आप अगर निकलते हो तो आपको ऐसे ही मकान देखने को मिलेंगे। वाह, पानी की टूटी चल रही है पहाड़ों में, ऐसे ही चलती रहती है, फिर नीचे नदी में चला जाता पानी। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 स्टोरीज, 3 फ्लोर हैं घर के लगभग सभी में। ब्यूटीफुल छोटी छोटी गलियां, गलियों के दोनों तरफ घर। सर कैसे हो? बढ़िया। क्या बना रहे? अच्छा अच्छा है, अच्छा है। गांव बड़ा अच्छा आपका। गुरेज बहुत कमाल है। मेन गली ये वाला है? अच्छा, इधर से जो बाजार वाला रोड है। ओके, इसके बाद रोड आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 15 कदम चलना है। ये वाले मकान काफी पुराने लगते हैं ना? ये इनको तकरीबन किसी को 80 साल, किसी को 90 साल हो गए। कितना? 20 साल? 80 साल। 80? अच्छा, सेंचुरी बराबर क्या है? 100? सेंचुरी बराबर क्या है? 100। ओके ओके, हाँ हाँ, जैसे ये वाला दिखा, वो वाला दिखा जैसे, ये सेंचुरी। वो लगते हैं 100 के। हाँ। बनाए बड़े कमाल से आपके बुजुर्गों ने। हाँ, बुजुर्गों ने बनाया। ये हाँ ना? आगे कहाँ बनेंगे? ना लकड़ी मिलती है ना कुछ। हाँ, अब तो ईंट चल पड़ी, कंक्रीट आ गया, सीमेंट चल पड़ा है। पहले वाले बनाते थे कि बिल्कुल एकदम। जिलजिला भी जब आएगा ना, ये नीचे से ये देखो एक निकल गई तो भी नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ेगा ना? नहीं छोड़ेगा। बहुत ही मजबूत भी है ना पूरा, मजबूत भी है पूरा। पत्थर और लकड़ी। इनका ये पत्थर से नीचे ये पुलन नहीं है ना इनका। हाँ हाँ, पुलन नहीं दिया है, उस टाइम पुलन नहीं होते थे। अच्छा अच्छा, ये देखो ना नीचे। हाँ पूरा नीचे से ही सीधा लकड़ी शुरू है। हाँ। ओके, तो ये और भी कमाल की बात है। पहाड़ों में देखा है वैसे बहुत जगह कि यहाँ तक जैसे 4-5 फुट तक पत्थर की एक नींव होती थी कई जगह, हिमाचल उत्तराखंड में, और उसके बाद ऊपर लकड़ी का पोर्शन। पर यहाँ तो पूरा नीचे से एकदम लकड़ी से शुरू है। ये मकान देखो अब आप, जैसे ये ऊपर कितना बढ़िया तरीके से वो लगवा था कि सिंपल नक्काशी है, कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं है, पर फिर भी खिड़कियों के ऊपर छोटा छोटे रोशनदान जैसे छोड़े हुए हैं। हर एक खिड़की पे 3 है। नीचे देखकर अंदाज़ा लग रहा है ये कोई जनरल स्टोर या दुकान जैसा है। काफ़ी बड़ा गेट है, पर इसका ताला एक ही है। और इस तरफ भी आगे वाले जो मकान है सारे इसी तरीके के हैं। तो गांव के अंदर का जो इलाका है वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही लकड़ी वाले मकान मिलेंगे आपको, चाहे लोगों की रिहाइश के हो या जैसे ये बना है एनिमल हस्बेंड्री, डंगर डॉक्टर फर्स्ट एड सेंटर, पशुओं के लिए उसकी फर्स्ट एड का ये छोटा सा एक बना हुआ है ठिकाना। बनपुरा मतलब क्या है कि ये इलाके का जिहड़ा पिंड है ना, ਉਹਨੂੰ बनपुरा कहते हैं। पंचायत मैनू लगता है सारी इको ही है, डावर। हाँ, तो जिमें मोहल्ला हो गया ना, एक मोहल्ले का नाम रखता भाई, वो छोटा पिंड हो गया। ते आ निकल सकती है गली नहीं? वाह, ये घर भी देख कितना सोहना है ना। बालकनी बहुत कमाल दी होंदी है इन्हां दी ना। शाम का वक्त है, गलियों में बच्चे खेल रहे हैं। बड़े बच्चे मैदान की तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरफ से निकले थे हम, पूरा किनारे ऊपर खेतों से होते होते फिर गए गांव घूम के पहुंच गए वापस दरिया किनारे कैंप साइट में।
तो अभी ऑलमोस्ट ढल गया है दिन, अब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद टाइम से ही खाना खा के सो जाएंगे। कल लंबा प्लान है, आगे जाएंगे हम तुलैल वैली, यहाँ से भी आगे पड़ती है वो रोड, यही जाएगा जो रिवर साइड पे जिससे हम कल आए थे। नज़ारा अभी भी शानदार है, थोड़ी देर फिर चहल पहल तो रौनक जैसी लगी रहेगी जब तक टोटल अंधेरा नहीं हो जाता। जैसे लोकल टूरिस्ट लोग हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर जिसको यहाँ रुकना है वो रुकेंगे, बाकी सब अपने अपने ठिकानों पे घरों को लौट जाएंगे और हम यहीं पे लेट जाएंगे।